बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ AK राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। 2 टके की लड़की आयशा इकराम और रैम्बो की घटिया गलीज़ नीच सोच सामने आने के बाद इकरारुल हसन साहब को कौम से माफ़ी मांगनी पड़ गई। वो सामने आए और उन्होंने रोते हुए, आंसुओं से रोते हुए उन्होंने पूरी कौम से गैर मशरूत माफ़ी मांगी। किस बात की हमारा हीरो हमसे माफ़ी मांग रहा है? इकरार भाई, माफ़ी के तलबगार हम हैं आपसे। हमसे गलती हुई है, हमसे कोताही हुई है कि हमने अपने हीरो की नीयत पे शक किया। आप जब 8-10 साल सरेआम प्रोग्राम कर रहे थे, आप जब सड़कों पे निकलते थे, लोगों के मकरू गंदे घटिया चेहरे सामने लाते थे, आपने जब बहुत ज़्यादा बच्चियों को बाज़ियाब करवाया, उनको अपने पेरेंट्स तक पहुंचाया, उन तक उनको मिलवाया, आपने जब ये दिखाया हमें कि कौन कौन लोग करप्शन करते हैं, आपने हमें जब ये दिखाया कि कारोबार में मिलावट कौन लोग करते हैं, आपने अपनी जान हमारे लिए ख़तरे में डाली। हम लोग अपने घरों में बैठ के कहते थे कि यार ये कितना शानदार आदमी है, कि कितना अच्छा काम कर रहा है, इनकी जान को ख़तरा है। एक टाइम ये था कि हम बाज़िद थे, दुआएं करते थे कि जितनी दिलेरी से दबंग अंदाज में आप अपना प्रोग्राम करते थे कि खुदा न ख्वास्ता दुश्मन आपको नुकसान ना पहुंचा दें। तो पल भर में हमने अपने हीरो को ज़ीरो कर दिया। और क्यों कर दिया? मीनार पाकिस्तान का एक वाक़या हुआ और जब वो वाक़या सामने आया, हमने देखा कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक लड़की शलवार कमीज़ दुपट्टा, जो कि एक फ़ीमेल के लिए मुकम्मल लिबास होता है, वो 14 अगस्त को उस दिन की मुनासबत से कपड़े पहन के वहाँ पे पहुँचती है। और फिर हम ये देखते हैं कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसको नंगा करके हवा में उछाला जाता है और बेहोशी के आलम में छोड़ दिया जाता है। तो आपने क्या किया? आपकी जगह कोई भी गैरतमंद मर्द होता, वो यही करता कि जाता और सर पे हाथ रखता। आपको या हम सबको क्या पता था कि रैम्बो और आयशा प्लान्ड ये हरकत कर रहे हैं? जब ये वीडियो हमारे सामने आई थी तो सारा पाकिस्तान ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादती हुई है। हम भी यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादती हुई है। ये मीनार पाकिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है, मतलब हमारी माएँ बहनें बेटियां लाहौर शहर के अंदर भी महफूज नहीं है, तो बाकी गांव देहात के अंदर क्या सूरत हाल होगी? ये सोच थी हमारी। वो वीडियो सामने आने के बाद कोई नहीं था जानता। अब इनको जानता कौन था? आयशा को या रैम्बो को? कोई भी नहीं था जानता। आपको तो पूरी दुनिया जानती है। अल्लाह ताला ने आपको ज़ाती हैसियत में नाम, मुकाम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रुतबा अता फरमाया। तो उसके बाद जब इनकी औकात सामने आना शुरू हुई तो हमने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, अरेस्ट इकरारुल हसन। हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि आपका क्या मुफाद होगा कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि इकरारुल हसन ने स्टंट मारा। भाई, आपको तो मालिक ने पहले ही मुकाम दिया हुआ है और इनको फ़ायदा हुआ है। ये आयशा को और रैम्बो को इस गलीज़ हरकत का फ़ायदा हुआ है, जिनको कोई नहीं था जानता कि ये कोई टिकटॉकर हैं या ये किस खेत की मूली हैं। इनको फेम मिला, इनको नाम मिला, सस्ता घटिया। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी शोहरत किसी को भी ना मिले, अच्छा काम करना चाहिए। तो इकरार भाई, आपके सामने, हमारे सामने जो चीज़ आई थी, जो वीडियो आई थी, आपने उस टाइम पे गैरतमंद मर्द होने का सबूत दिया। इसके पास पहुँचे, इसके सर पे आपने हाथ रखा। लेकिन अब जब इसकी औकात सामने आई है कि चंद टकों के लिए ये इनका धंधा है, ये लोगों को ट्रैप करते हैं, ये सस्ती शोहरत के लिए घटिया रास्ते इख्तियार करते हैं, पैसे ऐंठते हैं, तो आपने अपनी सोच के मुताबिक, क्योंकि आप एक अच्छी नीयत वाले आदमी हैं, आप अड़े नहीं रहे कि नहीं जी मैंने उस टाइम पे ये कहा था तो मुझे अपना अब ये नहीं करना चाहिए। आप सामने आए और आपने इतने बड़ेपन का सबूत दिया कि सलाम है आपको। आपने आके कहा कि मैंने उस टाइम पे जो चीज़ देखी थी उसके मुताबिक इसके सर पे हाथ रखा। अब जो चीज़ मेरे सामने आ रही है कि इन्होंने सस्ती शोहरत के लिए और पैसों की लालच में ये सारा प्लान्ड नाटक किया था, तो मैं आपसे जो मैंने बहन आपको कहा था वो टाइटल वापस लेता हूँ। और आप रो पड़े। इकरार भाई, आपका रोना नहीं था बनता। मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ सबके बिहाफ पे कि
आप कल भी हमारा फ़ख्र थे, आप कल भी हमारे हीरो थे, आप आज भी हमारा फ़ख्र हैं, हमारा हीरो हैं, और आप आने वाले कल में भी हमारे फ़ख्र होंगे और हमारे हीरो होंगे। अगर आप मुमकिन समझें, मुनासिब समझें, अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ हम सबको माफ़ फरमा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।